बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ का सालन बनाने की रेसिपी, और ये किस तरह से मैं बनाती हूँ जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। यहाँ हमने 1 किलो बीफ लिया है जिसको कट करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है, और इधर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ हमारे पास एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया, और इधर हमारे पास पाउडर मसाले हैं, घर के बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, पिसा हुआ खुश्क धनिया, और यहाँ हमारे पास है जी प्रेशर कुकर। सबसे पहले हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था, और इसमें अब हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दी है जो कि स्लाइस में कटिंग की हुई थी, और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही हम बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी पिसा हुआ धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, और इधर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और चूल्हा जो है वो हमने ऑन कर दिया है, और एक दफ़ा हमने इसमें चम्मच चला लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं, और एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त और ये तमाम चीज़ मसाले वगैरह जो थे वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट के वेट के बाद हमने वेट हटा लिया है, और इसमें अब ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, और अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से इसमें घुल चुके हैं, और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है मैंने, और यहाँ पे बारी आती है जी अब इसकी बुनाई की, और यहाँ अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये जो टमाटर वगैरह और नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत प्याज ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसमें। अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप, जो कि हमने अच्छे से फेंट के रखा हुआ था, और दही ऐड करने के बाद भी हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो हमारा ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छे से गोश्त हमारा भुन चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड करें। मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास पानी ऐड किया है हल्की सी ग्रेवी के लिए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पानी स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, और अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि तरी ऊपर आ जाए। ये देख सकते हैं इसका ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको डिश आउट किया है। तो आप इसे चपाती नान के साथ या बॉयल राइस के साथ यूज़ करें तो बहुत ही टेस्टी किस्म का गोश्त हमारा झटपट बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।